देखो। ओ वाओ मम्मा, ये तो बहुत है। है ना सुंदर? तो बहुत महंगा होगा। अरे महंगे सस्ता छोड़ ना तू ये बता तेरे को पसंद आ गया ना ये? बेटा सुनो, अच्छा लग रहा है। माँ बाप अपने बच्चों के अरे लिए अरे छोड़ो। अरे अरे छोड़ो। चोर अरे चोर 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 चोर। चोर वो चोर, अरे पकड़ो पकड़ो इसको। पकड़ो, हमारे पैसे ले अरे मेरी गया। बेटी का हार ले गया। अरे जल्दी रुको लाओ ना। रुको रुको, एक बार मैं पुलिस को फोन कर देता जल्दी हूँ। करो, वो निकल गया तो। हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन। सर सर यहाँ सेक्टर 6 के कॉर्नर पे पार्क के साथ में हमारी कोई ज्वेलरी और पैसे छीन कर ले गया साहब। आप जल्दी आइए साहब, जल्दी आइए साहब, चलो हम तो कोशिश करते हैं जब तक। जल्दी आइए साहब। हमारे तो सारे अरमानों पर पानी फिर गया। होगा जो कुछ हमारे पास है, सारा सब कुछ लेके चला गया। अरे पुलिस आ बाबा, गई। फोन आपने किया था क्या? हाँ साहब, साहब हम इधर से आ रहे थे, पता नहीं कौन था, गंजा था और हमारे पैसे और ज्वेलरी लेके इस साइड भाग गया साहब। साहब हमने तो अपनी बच्ची की शादी के लिए वो सब कुछ इकट्ठा किया था, अब हम अपनी बच्ची की शादी कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? साहब हमारी बिटिया की शादी के सिर्फ 4 दिन रह गए हैं और हमारी जिंदगी भर की मेहनत वो इंसान एक पल में ले गया। अब हम क्या करेंगे साहब, कैसे हम अपनी बिटिया की शादी करेंगे साहब? साहब हमारे पैसे और ज्वेलरी वापस ले आइए साहब, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे साहब, बर्बाद हो जाएंगे साहब। बाबूजी आप रोइए मत, वो चोर कहीं छुप जाए उसे मैं ढूंढ के लेके आऊँगा। एक काम करो, आप यहीं बैठो, हम अभी आ रहे हैं, कहीं जाना मत। अरे बाबा आप चिंता मत करो, हमारा काम यही है इन चोर उचक्कों को पकड़कर जेल में डालना। वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। हवलदार बैठो, बाबा आप यहाँ बैठो आराम से, हम अभी आ रहे हैं। साहब हमारी जिंदगी भर की मेहनत है साहब। बाबा चिंता मत करो आप, हम अभी आ रहे हैं। चलो साहब। अरे ज़्यादा दूर तो नहीं गया होगा वो। नहीं सर, अभी कहाँ गया होगा। और बाबूजी इनको सख्त से सख्त सजा देनी है। कहाँ चला गया वो? अरे पता नहीं किधर गया होगा। एक बार यहीं रोक के देख लो सर। इधर गया या इधर गया? बाबूजी मेरे हिसाब से तो मुझे इधर ही लग रहा है, इधर चले, क्योंकि इधर सुनसान है। चलो इधर चलते हैं। अरे यार हर जगह ढूंढ लिया, नहीं मिला, क्या करें अब? अरे मिल जाएगा सर, कहाँ जाएगा भाग के। आपने तो बड़े बड़े जो सूरमा थे उनको ढूंढ निकाला, इसकी तो औकात ही क्या है। अरे जाएगा तो कहाँ, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन कोशिश करेंगे आज ही ढूंढने की। हाँ ये भी आप सही बोल रहे हैं जी, क्योंकि वो बूढ़ा बूढ़ी बेचारा ज़्यादा परेशान है। पुलिस ये तो यहीं पे आ रही है, कहाँ जाऊँ? पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। अरे यार कहीं नहीं मिला वो, तो क्या करें? एक बार यहीं रोक के देख लो सर। एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी, उधर से वो अंकल आंटी वेट कर रहे हैं, चोर मिल नहीं रहा, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। जनाब उनका दुख मेरे से भी देखा नहीं जा रहा है। जनाब मेरे दिल में एक बात है। हाँ मनोज बोल। जनाब मुझे आज ही तनख्वाह मिली है और मैं अपनी तनख्वाह उन बुज़ुर्गों को देना चाहता हूँ ताकि उनकी बेटी की शादी ना रुके। यार मनोज तेरा दिल बहुत बड़ा है, आज तूने ये बात बोल के मेरा दिल जीत लिया। तेरी 40,000 रुपये तनख्वाह है, तेरे बीवी बच्चे हैं, तूने उनकी चिंता ना करते हुए एक पल में फैसला ले लिया। जनाब पैसा तो हाथ का मैल है, आज नहीं तो कल कमा लेंगे। और रही बात
अगर ये पैसा किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। यार मनोज, तुझे सलूट है, बहुत बड़ी बात बोल दी तुमने। मुझे भी आज तनख्वाह मिली है, पूरे 70,000 रुपये। ये लो, और एक बात ध्यान रखना, अंकल आंटी को बोलेंगे कि चोर तो नहीं मिला, लेकिन भागते भागते उसके हाथ से पैसे पड़ गए। हमें ये तो पता नहीं कितने थे कितने नहीं, और चुपचाप उन्हें दे देना। जनाब, कितना सुकून मिलता है जब हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं। सच में यार, जनाब सलूट आपको भी है। आगे से ऐसे ही करेगा। चलो जनाब, वो इंतज़ार कर रहे होंगे। ठीक कर रहे मनोज, चलो चलते हैं। अभी तक नहीं आए, पता मिल भी जाएंगे या नहीं हमें। साहब, मिले क्या? साहब साहब, कहाँ है वो चोर? चोर मिला क्या साहब? साहब, बाबूजी, चोर तो नहीं मिला, लेकिन भागते भागते उसके बैग से कुछ पैसे गिर गए, हम वो लेके आए हैं। साहब भगवान आपका भला करे, हमारे तो सारे अरमानों पर पानी फिर गया था। साहब, हम तो बिल्कुल टूट गए थे, लेकिन एक उम्मीद की किरण आपने दिखाई है साहब। अब हमारी बिटिया की शादी हो जाएगी साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मनोज, जनाब, बाबूजी, ये पैसे हैं, हमारे लिए कोई भी सेवा हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। भगवान आपका भला करे। ठीक है बाबूजी। आपको ईश्वर और तरक्की दे, और तरक्की दे। मनोज चलो। ठीक है जनाब। किसी ने सच ही कहा है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। देखो सब कुछ अच्छा हो गया, अब बिटिया की शादी हो जाएगी। हाँ, और ज्वेलरी का क्या है? जो मेरी सास ने मुझे दी थी वो मैं सुनार को देकर उसके बदले नई ले आऊंगी। हाँ और हमारा सपना भी पूरा हो जाएगा। हाँ। भाई साहब, उसकी कोई ज़रूरत नहीं आप। अच्छा की माँ, ये तो वही चोर है। मुझे माफ कर दे, मैंने हमारी ज्वेलरी चोरी की। भाई साहब, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं कुछ सोच के आपके पास वापस आया हूँ। क्या सोच के आया तू? तूने ये नहीं सोचा बिल्कुल भी किसी के अरमानों पे पानी फेर रहा है तू? मैं बिल्कुल, साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। हमारे बच्चे की ज्वेलरी मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। पुष्पा, पैसे तो इसमें ये पूरे हैं। पूरे पैसे भाई साहब आप गिन सकते हो, और ये आपकी ज्वेलरी। लेकिन ज्वेलरी भी है। लेकिन ये पैसे वो पुलिस वाले। इन पैसों के बारे में आपको पूरी सच्चाई मैं बताता हूँ भाई साहब। जब मैं आपसे ये पैसे छीन करके भाग रहा था तो मैंने देखा पुलिस मेरे पीछे लगी हुई थी, और भाई साहब उनकी ये दरिया दिली और इंसानियत देख करके मेरे अंदर का भी ज़मीर जाग गया, और मैं सीधा आपका सामान लेके आपके पास आ गया। और शायद मैंने इतने गुनाह कर डाले, इतने पाप कर डाले कि मुझे भगवान ने कोई औलाद नहीं दी, इसीलिए मैं औलाद की कोई भी जिम्मेदारी समझ नहीं पाया, और आपकी मजबूरी का फायदा उठाकर आपके पैसे लेकर भाग। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब। मैं आज के बाद कभी भी ऐसा कोई गलत काम नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। छोटे भाई, वो कहते हैं ना, सुबह का बोला शाम को अपने घर आ जाए, तो उसे बोला नहीं कहते। तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार मुझे नहीं पता आज से पहले कितने बुरे थे, कितने अच्छे थे, लेकिन आज तूने अपने आप को सुधारा है और इतने अच्छे तरीके से बात की है, तो मुझे एक वचन दे कि तू जिंदगी में कभी भी चोरी नहीं करेगा। और मैं तो उन चोरों के लिए भी एक बात कहना चाहता हूँ कि वो अपने फ़ायदे के लिए किसी से चोरी कर लेते हैं, किसी का घर का सामान चुरा लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते
कि उन्होंने कितनी मेहनत से, कितनी ज़रूरत से वो अपने अरमानों पे गला घोट के वो पैसे जोड़ रखे हैं, और उनको झट में कोई भी चोर ले जाता है तो कभी भी चोरी नहीं करोगे, कसम खाओ। मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ भाई साहब, आपकी कसम खा के कहता हूँ, मैं जीवन में कभी भी चोरी तो क्या कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। और भाई साहब मना ना कीजिएगा, ये लीजिए कुछ पैसे हैं, ये मत सोचना कि ये चोरी के और पाप के पैसे हैं। मैं कहीं नौकरी भी करता हूँ, मैं किसी फैक्ट्री में जाता हूँ, 10,000 रुपये कमाता हूँ, लेकिन मेरी अय्याशियों को पूरा करने के लिए मैंने गलत रास्ते को अपना लिया। लेकिन ये मेरी कष्ट कमाई के पैसे हैं जो मैं अपनी बहन की शादी में उसके कन्यादान के रूप में देना चाहता हूँ। आप ये ले लीजिए भाई साहब, मेहरबानी होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ठीक है भाई साहब, भगवान आपका भला करे। पुष्पा, मैं तो सोच रहा था ये कलयुग है, यहाँ पर इंसानियत मर चुकी है, लेकिन कुछ लोग हैं इस धरती पे जो अच्छे लोग हैं और जिनकी वजह से ये धरती टिकी हुई है। हे प्रभु, आप सर्वसर्वा हैं, आपकी नज़र सब पे है, और ऐसे ही सब पे कृपा बनाए रखना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।